देखिए 2x माइनस 2x प्लस 2y ये दिया इक्वेशन, सिंपल सा करना तो वही है सर, क्योंकि ये इक्वालिटी का थ्योरम है। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 4 है, 4 है कि y है, 2x 2 प्लस x प्लस 4 है, इससे x आराम से निकल जाएगा, x को एक सेट कर लो, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। सेकेंड वाला इक्वेशन इक्वल करो, y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3y, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। y स्क्वायर माइनस ये होगा 2 प्लस 1, ये y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया तो हो जाएगा y माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेगा तो y माइनस 2, तो होगा एक तो y माइनस 1, एक होगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो देन y इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा सर, x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू आइदर 1 और 2, कुछ भी ले लो, क्या कोई दिक्कत? ये हो गया। लेकिन सर एक और क्वेश्चन, ये वाला वैल्यू अगर 1 2 दोनों ले रहा हूँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन यहाँ बढ़ा चेक करना पड़ेगा हमको, तो ये क्या है सर, वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, इधर लाओ, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ से क्या आएगा सर 3 प्लस 2, ऐसा नंबर जो दोनों में आएगा वही नंबर ले सकते हैं हम, दो अलग अलग नंबर नहीं ले सकते हम। y कॉमन लिया तो y माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो y माइनस 3, तो y माइनस 2 और एक तो है y माइनस 3, तो क्या आएगा y का वैल्यू 2 और 3, सर ऐसा कौन सा जो दोनों बराबर है सर 2, तो y का वैल्यू 2 एप्लीकेबल है, 3 एप्लीकेबल नहीं है, समझ आया? असली में किया क्या मैंने बता रहा हूँ मैंने किया क्या, मैं इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, सर दोनों वैल्यू दोनों से आया, लेकिन मैं वही नंबर लेता हूँ तो दोनों में एप्लीकेबल हो, सर अगर 3 लूंगा तो पहला नहीं आ पाएगा और पहला लूंगा दूसरा नहीं आ पाएगा, तो नंबर क्या लेंगे सर, क्योंकि y का वैल्यू 1 और 2 वो बोल रहा है और नीचे y का वैल्यू 2 और 3 बोल रहा है, तो सब 1 और 3 जो ना एप्लीकेबल है नहीं, तो 2 ले सकता, तो y का वैल्यू 2 ही होगी, तो x का वैल्यू 2, तो एक ही वैल्यू आया। अगर जब कभी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने बोला जाएगा, सॉल्व पे 2 वैल्यू आएगा, तो दूसरे इक्वेशन को भी तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, उससे भी 2 वैल्यू आएगा, जो वैल्यू दोनों में सेम आएगा वही वैल्यू लेना, अदरवाइज वो वैल्यू मत लेना, एग्जाम में काट देंगे। यहाँ तक क्लियर है तो बोलिएगा। अब चालू करते हैं, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर दोनों मैट्रिक्स गिवन है उसका एडिशन कैसे करिएगा, सिंपल से याद है, दोनों मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, मतलब सेम मतलब होता है एलिमेंट सेम नहीं होना बेटा, दोनों मैट्रिक्स का ये ऑर्डर सेम होना चाहिए 2 into 2, तभी वो एडिशन हो सकता है। बी क्या है सर, 4 6 2 -1, सर ये भी 2 into 2 मैट्रिक्स है। अगर तुमसे कोई बोला कि सर ए प्लस बी बताओ, एडिशन करो दो मैट्रिक्स का, सिंपल से क्या करना, पहला का पहला से, दूसरे का दूसरा से, तीसरे का तीसरा से, चौथे का चौथा से, ऐसे ही ऐड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कितना हो जाएगा 6 9 -3 -4, कोई दिक्कत? अगर इसी का हम बोलेगा सब्ट्रैक्शन, क्या बोलेगा, ये एडिशन था, एक और एडिशन एक और पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स है, एक बार इसका सब्ट्रैक्शन देख लो, a माइनस बी कोई तुमसे पूछे तो सिंपल सा बात है, पहला को पहला से माइनस करो, 2 -4 3 -6 -5 -2 7 -11, तो ये कितना हो जाएगा -2 -3 -7 7 + 11 -2 -3 -7 और 18, ये आपका हो जाएगा क्या, a माइनस बी मैट्रिक्स। अगर हम तुमको बोले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, तो अगर मान लो एक मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू है 2 3 -5 और 7, उसको अगर मैं बोलूँगा 5 पे निकालना है, तो भाई हर एक एलिमेंट को 5 से इंटू करना, 5 × 2 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, मतलब अगर तुमको हम बोले इसी मैट्रिक्स में कि आपको निकालना है, एक मान लो ये क्लियर हो गया मैट्रिक्स, अगर मैं बोलूँगा सर मल्टीप्लिकेशन 5 पे, तो हर एक एलिमेंट 5 से इंटू होगा, सर हम बोलेगा 3b, हाँ 3a, तो क्या करोगी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 7 3 जा 21, इस तरीके से हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, कोई दिक्कत?
मल्टीप्लिकेशन का मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, एडिशन का मतलब दोनों का पहला पहला दूसरा दूसरा ऐड करना, सब्ट्रैक्शन मतलब उसी जगह से माइनस करना। इसमें कोई दिक्कत है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा ये वाला देखिए 2a, पहले आपको 2 into a करना पड़ेगा, मतलब हर मैट्रिक्स को 2 से कीजिए। 2 6 -4 0। फिर 3b, मतलब b वाले को 3 से इंटू करो, 6 12 15 3। तीसरे वाले को c से करो, -12 16 24 0। तो क्या है सर? 2a प्लस 3b माइनस 4c। तो क्या हो जाएगा? 2 6 -4 0 प्लस 6 12 15 3 माइनस -12 16 24 और 0। तो क्या हो जाएगा? 2 + 6 -12 6 + 12 -16 -4 + 15 -24 0 + 3 -0। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 6 8 + 12 -28 + 15 18 - 16 और 3 20 2 13 3। ये हो जाएगा आंसर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सिंपल वाला ये आपका आता था। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। यही तो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपको सीखने हैं और उसके बाद के टॉपिक आगे सीखने। पहले ये क्लियर हुआ? -4c -3 कोई दिक्कत यहां तक? देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। सबको याद खोल के देखिए, इसे सबको जग जाइए। a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a। इसका मतलब होता है सर अगर दो मैट्रिक्स 1 3 -2 0 को दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़े, 1 3 -2 और 0, तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते हैं। अगर मैं बोलूंगा 5a है तो a को 5 से इंटू कर दीजिएगा, लेकिन दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करने को बोलेगा या a स्क्वायर बोलेगा तब ये करते हैं, इसका रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम से। एरो ऐसे बनाना, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। तो क्या हो जाएगा? 1 1 जब पहला एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से, 1 into 1 बीच में प्लस, सर दूसरा एलिमेंट का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 into -2। ये हो गया पहला एलिमेंट। इसका इससे ये पहला एलिमेंट हुआ। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तब ये होगा अगला एलिमेंट, 1 into 3 प्लस 3 into 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, -2 into 1 प्लस 0 into -2 -2 into 3 प्लस 0 into 0। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स। करना क्या है? रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कीजिए, आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर। कोई दिक्कत? 1 1 जा 1 -6 -2 + 0 3 + 0 -6 + 0। तो क्या हो जाएगा? -5 -2 3 -6। बोले ये आपका क्या है? a स्क्वायर है। क्या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना? अब कोई दिक्कत है आप लोगों को? समझ में सिंपल सा आया होगा? नहीं आया होगा तो नेक्स्ट एक और मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं। पहले ये क्लियर हो गया? ठीक है, स्टॉप करने का नाम आएगा तो सुनिए। अगर तुमसे a into b पूछे, अच्छा पहले इसको कॉपी कर लो फिर हो जाएगा। पहले इसको कॉपी कर दो। a into b सुनिए, a क्या है सर? 1 3 -2 0। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 4 5 1। एरो पहले दे दो, रो कॉलम। क्या हो जाएगा? 1 into 2 प्लस 3 into 5 1 into 4 प्लस 3 into 1 -2 into 2 प्लस 0 into 5
माइनस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 15 माइनस 4 प्लस 0 4 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 0 ये होगा 17 7 माइनस 4 माइनस 8 क्या कोई दिक्कत है? इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई का एक्सरसाइज 1 2 3 पार्ट दे रहे हैं, ट्राई कीजिएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रो के टाइप नेक्स्ट क्लास से इससे बड़े बड़े सम्स करवाएंगे। पहले यहाँ तक के पार्ट को पढ़ के रखिएगा, कोई दिक्कत तो बोलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।